सर हमने देखा है कि अभी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या लोगों में और ख़ासकर महिलाओं में आम समस्या अगर देखी जाए तो बाल झड़ने की होती है। तो इसका उपचार क्या है होम्योपैथी में और ये समस्या क्यों होती है? बालों के जो हुँ, प्रॉब्लम्स है वो आजकल जो बढ़ते जा रहे हैं, हुँ, तो इसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल हाँ, यानी एलोपेशिया, हुँ, बाल झड़ना। अब बाल झड़ने के विविध कारण रहते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या कारण है। तो हमारे शरीर में जब थायराइड ग्रंथि का असंतुलन होता है, हुँ, जैसे हाइपोथायराइड हो गया, हाइपरथायराइड हो गया या गॉइटर हो गया, तो ये असंतुलन से जो हार्मोन्स हमारे कम ज़्यादा होते हैं हुँ, उससे बाल झड़ते हैं। हुँ, उसके बाद में हमारे खाने में जो खाने पीने की जो कमतरता होती है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बोलते हैं, हुँ, उसकी कमी से बाल झड़ते हैं। हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो हार्मोन्स में जैसा फीमेल्स में पीसीओडी होता है, हुँ, तो पीसीओडी यानी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है, इसमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ओवरीज में सूजन आती है, तो उसमें वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बाल झड़ना, बालों का थिनिंग होना। और मेल्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के गड़बड़ी से होता है, और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हार्मोन्स होता है। बाद में हम देखते हैं कि स्किन में जो स्काल्प है उसमें कुछ इन्फेक्शन है क्या। हुँ, अगर आपको रूसी डैंड्रफ है तो भी बाल झड़ेंगे, यस, अगर आपको स्किन में सोरियासिस है, स्काल्प के इन्फेक्शन है, तो भी आपके बाल झड़ेंगे। उसके बाद में एलोपेशिया एरियाटा करके एक बीमारी होती है, जिसमें एक ही पैच से बाल झड़ते हैं, उसको हम लोग एलोपेशिया एरियाटा, और अब कुछ हम लोग उसको गंजापन बोलते हैं। उसके बाद में कुछ कुछ क्रॉनिक इलनेसेस होती है, जैसे कैंसर पेशेंट में देखते हैं पूरे बाल झड़ जाते हैं। हुँ, बाद में कुछ क्रॉनिक इलनेसेस होता हुँ, है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी बालों का थिनिंग होना, और इंसुलिन पे जो पेशेंट है उनके भी बालों का थिनिंग होता है। प्रिकॉशन में हम लोग देखते हैं कि डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए। अभी डाइट में हमको 3 चीज़ों की तरफ ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहला है प्रोटीन। अब तो प्रोटीन की मात्रा, हमारा वजन जितना है उतने ग्राम रोज़ जाना चाहिए। तो प्रोटीन्स में हमको एग्स है, पनीर है, योगर्ट है, दही है, ये सब चीज़ें हमको लेना चाहिए। लेना चाहिए। उसके बाद में विटामिन्स जो है, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, और मिनरल्स हो गए, ओमेगा 3 एसिड्स हो गए। तो हमको आजकल सबको मालूम है कि काय काय में क्या क्या विटामिन्स रहते हैं, तो ये हमको एक बैलेंस डाइट बना के इसके प्रकार हमने लेना चाहिए। बाद में छोटे छोटे मिनरल्स रहते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे केराटिन हो गया, कॉपर हो गया, सेलिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये हमको सब हरी सब्जियां जितनी भी है उसमें से मिल जाता है, योगर्ट से मिल जाता है। उसके बाद में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं इसमें मिल जाता है। मैग्नीशियम जिंक हमको नारियल के पानी से, और बाकी जो लिक्विड जूसेस है, फ्रूट जूसेस है, उससे मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉल में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। और अभी हेयर फॉल में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना हुँ, चाहिए। तो डूज में हम लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक बार कम से कम ऑयल लगाओ। बहुत बार देखा जाता है कि लोग ऑयल नहीं लगाते, तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है, कोकोनट ऑयल बेस्ट है। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, उसको आप हल्के हाथ से मसाज करें, ताकि हफ्ते में एक बार बालों को न्यूट्रिशन मिल जाए। उसके बाद में हम लोग वीकली कंडीशनिंग करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आयुर्वेदिक मास्क रहते हैं उसको अप्लाई करना चाहिए हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार कंडीशनिंग करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हो गया डूज में क्या करना चाहिए। अब डोंट्स में हम लोग एक्सेसिव ऑयल यूज़ करने को मना करते हैं कि बहुत ऑयल लगा रहे, बहुत मसाज करने से बाल ख़राब होते हैं और झड़ भी जाते हैं। बाद में आजकल जो पार्लर में हीटिंग, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग जो होता है, इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेट करने के लिए जो आयरनिंग करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसका जो बालों का जो शाफ्ट है उसका कॉर्टेक्स ख़राब हो जाता है, तो स्प्लिट एंड्स, और जब आप एक आधी चीज़ को बीमार कर रहे हैं तो फिर बालों का झड़ना और बालों के प्रॉब्लम्स शुरू आजकल हो आम जाए। देखे जाते हैं। बाद में हेयर कलर का यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो हेयर कलर में क्या हो गया कि आजकल जो भी हेयर कलर हमको बाज़ार में मिलते हैं उसमें पीपीडी, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने क्यूटिकल को फाड़ता है, और ये अमोनिया और पीपीडी उसको तो ब्लैक कर देता है, पर कुछ दिन के बाद में हमारे सब बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और जब हमारे बालों को हम बार बार 10-10, 15-15 दिन में कलर करते हैं, तो कुछ आने वाले सालों में बालों का थिनिंग और बालों का झड़ना बढ़ जाता है। एक उम्र है 40 तक हमारे हेयर रीग्रोथ होते हैं,
पर उसके बाद में रीग्रोथ होना कम हो जाते हैं। तो रीग्रोथ होना कम हो गए कि बालों का जो झड़ना है वो चलते चालू रहता हो है, जाता है। तो गंजापन हमको दिखाई देता है। सर अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंत में ये बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा, अगर आप दवाई से दूर रहे, डॉक्टर से दूर रहे, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको कुछ तकलीफ़ होती है तो आपने अपने आप को ठीक करने के लिए सबसे पहले नेचुरल तरीका, अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना, उसके बाद में आपको अच्छा एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हो, जिम कर सकते हो, मेडिटेशन से। अब योगा से आपको फिज़िकल आप ठीक हो जाओगे, पर जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड भी संतुलन में रहेगा। तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी हेयर्स एंड स्किन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी से हमें रूबरू करवाया और हमारे अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। नमस्कार।